Hello dear students, welcome to my YouTube channel आर के एग्जाम क्लासेस। इस वीडियो में आप शाश्वती द्वितीय भाग के चतुर्थ पाठ कर्म गौरवम का अभ्यास पढ़ेंगे। प्रथम प्रश्न है संस्कृत भाषया उत्तरतः, संस्कृत भाषा में उत्तर दीजिए। अयम पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः, यह पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। अयम पाठः श्रीमद्भगवद्गीता इति ग्रंथात् संकलितः, यह पाठ श्रीमद्भगवद्गीता इस ग्रंथ से संकलित है। अकर्मणः किम जायः, कर्म न करने से क्या श्रेष्ठ है। जायः शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। अकर्मणः कर्मः जायः, कर्म न करने से कर्म करना ही श्रेष्ठ है। जनकादयः केन सिद्धिम आस्थितः, जनक आदि ने किसके द्वारा सिद्धि को प्राप्त किया। जनकादयः कर्मणा एव सिद्धिम आस्थितः, जनक आदि ने कर्मों के द्वारा ही सिद्धि को प्राप्त किया। लोकः कम अनुवर्तते, यह संसार किसका अनुकरण करता है। यद्यद आचरति श्रेष्ठः लोकः तत् अनुवर्तते, जो श्रेष्ठ आचरण करता है लोक भी उसी का अनुसरण करता है। बुद्धियुक्तः अस्मिन् संसारे के जहाति, बुद्धिमान व्यक्ति इस संसार में क्या त्याग देता है। बुद्धियुक्तः अस्मिन् संसारे सुकृतम दुष्कृतम च जहाति, बुद्धिमान व्यक्ति इस संसार में पाप और पुण्य का त्याग कर देता है। केषाम् अनारंभात् पुरुषः नैष्कर्म्यं न प्राप्नोति, किनके बिना आरंभ किए पुरुष निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होता। कर्मणाम अनारंभात् पुरुषः नैष्कर्म्यं न प्राप्नोति, कर्मों के बिना आरंभ किए मनुष्य निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होता। कह सन्यासी कथ्यते, सन्यासी किसे कहा जाता है। कर्म फलम अनाश्रितः कार्यम कर्मम यह करोति स सन्यासी कथ्यते, जो कर्म फल का आश्रय न लेकर के कार्य करता है वही सन्यासी कहलाता है। अगला प्रश्न है लोक संग्रहम चिकीर्षु विद्वान किम कुर्यात्, लोक संग्रह की इच्छा वाले विद्वान को क्या करना चाहिए। लोक संग्रह शब्द का अर्थ होता है समाज को शिक्षित करना और चिकीर्षु माने इच्छुक। उत्तर है लोक संग्रहम चिकीर्षु विद्वान असक्तः कर्मम कुर्यात्, समाज को शिक्षित करने की इच्छा वाले विद्वान को निर्लिप्त होकर के कर्म करने चाहिए, आसक्ति रहित होकर के कर्म करने चाहिए। अंतिम प्रश्न है जनः किम कृत्वापि न निबध्यते, मानव क्या करते हुए भी कर्मों से बंधता नहीं है। जनः सिद्ध असिद्धः समः कृत्वा न निबध्यते, मानव सफलता और असफलता को समान रूप से समझने वाला कर्मों से लिप्त नहीं होता। द्वितीय प्रश्न है नियतम कर्म कुरु प्रसिद्धयेत, यह एक श्लोक दिया है। अस्य श्लोकस्य भावार्थम कुरुत, इस श्लोक का भावार्थ कीजिए। यह आप व्याख्या भाग से पढ़ चुके हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से सभी श्लोकों की व्याख्या पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है यद्यद् आचरति लोकस्तद अनुवर्तते, अस्य श्लोकस्य अन्वयम लिखत, इस श्लोक का अन्वय लिखिए। यद्यद् आचरति श्लोक इस पाठ का 7वां श्लोक है। श्रेष्ठः यत् आचरति इतरः जनः तत्तत् एव आचरति, सः यत् प्रमाणम कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते, यह इसका अन्वय है। अन्वय आप कभी भी बिना याद किए भी लिख सकते हैं। श्लोक की जो हिंदी होती है वह हिंदी यदि आपको अच्छी प्रकार से आती है तो जिस क्रम में हम हिंदी लिखते हैं उसी क्रम में संस्कृत के शब्दों को लिखना अन्वय होता है, और यह अन्वय प्रत्येक व्यक्ति का अपना अलग अलग भी हो सकता है
और एक समान भी हो सकता है। ध्यान यह रखना है कि क्रिया को हमने कहाँ लिखना है। अगर एक ही क्रिया है तो अंत में लिखना है, अगर दो क्रियाएं हैं तो क्रिया किस कर्ता के साथ जुड़ी हुई है उसी के साथ उसको जोड़ना है, यही अन्वय होता है। अगला प्रश्न है, अधोलिखितानां शब्दानां विलोमान पाठात् चित्वा लिखत। नीचे लिखे हुए शब्दों के विलोम शब्दों को पाठ से चुन करके लिखिए। वशः, अवशः, बुद्धिहीनः, बुद्धियुक्तः, दुष्कृतं, सुकृतं, अकौशलं, कौशलं, न्यूनः, ज्यायः, कर्मणः, अकर्मणः, दुर्गुणैः, गुणैः, कदाचित् सततं, निकृष्टः, श्रेष्ठः, लाभः, अलाभः, सक्तः, असक्तः, सक्रियः, अक्रियः, असंतुष्टः, संतुष्टः। अगला प्रश्न है, अधोलिखितेषु पदेषु संधि विच्छेदम कुरुत। नीचे लिखे हुए पदों में संधि विच्छेद कीजिए। जहातीह, जहाती जमा इह, अकर्मण ही अकर्मणः, ही जमा अकर्मणः, शरीर यात्रापि, शरीर यात्रा जमा अपि, पुरुषो अश्नुते, पुरुषः जमा अश्नुते, तिष्ठत्यकर्मकृत्, तिष्ठति जमा अकर्मकृत्, प्रकृतिजैर्गुणैः, प्रकृतिजैः गुणैः, कर्मणैव, कर्मणा जमा एव, लोकस्तदनुवर्तते, लोकः जमा तत् जमा अनुवर्तते, जनयेदज्ञानां, जनयेत् जमा अज्ञानां, कृत्वापि, कृत्वा जमा अपि, कर्मण्यविद्वांसः, कर्मणि जमा अविद्वांसः, संगोऽस्तु अकर्मणि, संगः जमा अस्तु जमा अकर्मणि। अधोलिखितानां पदानां लकार पुरुष वचन निर्देशम कुरुत। नीचे लिखे हुए पदों का लकार पुरुष और वचन का निर्देश कीजिए। जहाती, हा धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। युजस्व, युज धातु, लोट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन। कुरु, डुक्रिय धातु, लोट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन। अश्नुते, अश धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। समधिगच्छति, सम और अधि उपसर्ग पूर्वक, गम धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। तिष्ठति, स्था धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। आपनोति, आप धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। अनुवर्तते, अनु उपसर्ग पूर्वक वृत धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। जनयेत, जन धातु, निच प्रत्यय, विधिलिंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। जोशयेत, जुष धातु, निच प्रत्यय, विधिलिंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। अगला प्रश्न है, रेखांकितानां पदानां विभक्तिनां निर्देशम कुरुत। रेखांकित पदों की विभक्तियों का निर्देश कीजिए। कर्मसु, कर्मसु में कर्मण शब्द है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। जीवने नियतम कर्म कुरु, कर्म, यहाँ भी कर्मण शब्द है, द्वितीय विभक्ति एक वचन। कर्मणा, यहाँ भी कर्मण शब्द है, तृतीय विभक्ति एक वचन। अकर्मणः, यहाँ अकर्मण शब्द है, पंचमी विभक्ति एक वचन। कर्मणाम, यहाँ भी कर्मण शब्द है और षष्ठी विभक्ति बहुवचन। युद्धाय, युद्ध शब्द में चतुर्थी विभक्ति एक वचन। कर्मणि, कर्मण शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। अविद्वांसः, अविद्वत् शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। अगला प्रश्न है, प्रदत्त मंजूषायाः समुचित पदानां चयनं कृत्वा।
दी हुई मंजूषा से उचित पदों का चयन करके अधोदत्त शब्दानाम प्रत्येक पदस्य त्रीणि समानार्थक पदानि लिखन्तु। नीचे दिए हुए शब्दों के प्रत्येक पद के 3-3 समानार्थक शब्द लिखिए। विद्वान, यहाँ देखिए जो शब्द दिए गए हैं इन्हीं शब्दों में से छांटना है। यहाँ पर जो ये शब्द दिए हैं इनमें से इन शब्दों के एक एक 3-3 पर्यायवाची समानार्थक शब्दों को छांटना है। पहले दिया है विद्वान, प्राज्ञः, कोविदः, मनीषी। प्राज्ञः, कोविदः, मनीषी। दूसरा है शरीरम, शरीर के लिए है गात्रम, गात्रम के बाद कायः, उसके बाद देह। और फिर है बुद्धि, बुद्धि के लिए मनीषा, शेमुषी और मति। इसके बाद अगला है इसी में से सततम, सततम माने होता है निरंतर, अनारतम, सततम, अनारतम। और उसके बाद है अविरत और फिर है ऐश्रांतम, बिना थके हुए। फिर इससे अगला है दुष्कृतम, दुष्कृतम का है दुष्कर्म, कलुषम और पातकम। 8वां प्रश्न है कर्मम आश्रित्य, कर्म का आश्रय लेकर के संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषा में पंचवाक्यानि लिखत, 5 वाक्य लिखिए। प्रथम वाक्य है अकर्मणः शरीर यात्रा अपि न संभवति, बिना कर्म के शरीर की यात्रा भी संभव नहीं है। अकर्मणः कर्मः ज्यायः भवति, न कर्म करने से कर्म करना ही श्रेष्ठ होता है। जनकादयः कर्मणा एव संसिद्धिम आस्थिताः, जनक आदि ने कर्मों के द्वारा ही सिद्धि को प्राप्त किया। योगः कर्मसु कौशलम, योग ही कर्मों में कुशल है। कर्मणि एव ते अधिकारः, कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है। 8वें प्रश्न का द्वितीय भाग है भाव स्पष्टम कुरुत, भाव स्पष्ट कीजिए। पहली सूक्ति है यदृच्छा लाभ संतुष्टः, अपने किए हुए कर्मों से या लाभ से संतुष्ट रहने वाला व्यक्ति। प्रस्तुत सूक्ति में कर्मयोगी की विशेषता बतलाई गई है। कर्मयोगी वही व्यक्ति है जो हर स्थिति में संतुष्ट रहता है, उसे जो कर्म मिल जाए वह उसी में संतुष्ट रहता है। सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता का कर्मयोगी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह प्रत्येक स्थिति में समस्वभाव वाला रहता है। वह संसार में रहते हुए कर्मों को तो करता है, परंतु कर्मों के बंधन उसे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते। अगली सूक्ति है चिकीर्षुः लोक संग्रहम, अर्थात लोक संग्रह का इच्छुक, लोक शिक्षा का इच्छुक। सांसारिक जीवन में ज्ञानी तथा अज्ञानी दोनों प्रकार के व्यक्ति कर्म में लगे रहते हैं, परंतु दोनों में अंतर यह है कि जहाँ अज्ञानी आसक्त होकर कर्म में तत्पर रहता है, वहीं ज्ञानी अनासक्त होकर लोक कल्याण की भावना में कर्म करता है। ज्ञानी व्यक्ति कर्म तो अवश्य करता है, परंतु उसकी कर्म के प्रति लोक कल्याण की भावना जुड़ी रहती है। वस्तुतः स्वार्थ भावना से रहित परमार्थ के लिए किया जाना कर्म ही वास्तविक कर्म है। इस कर्म को केवल ज्ञानी कर्मयोगी ही कर सकता है। अंतिम सूक्ति है मा तो संगवस्त्व कर्मणि, अर्थात कर्म के प्रति तुम्हारा कोई संग मित्रता नहीं होनी चाहिए। मनुष्य का अधिकार तो केवल कर्म करने मात्र में है, उस कर्म का फल देने वाला तो कोई और है, इसलिए फल की इच्छा से रहित होकर कर्म करना चाहिए। हमें कर्म से
कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। कहा गया है कि अकर्म के प्रति तुम्हारा लगाव नहीं होना चाहिए। कर्म का फल मिलेगा ही नहीं, ऐसा सोचकर हमें कर्म न करने की बात मन में नहीं लानी चाहिए। हमें हमेशा अपने कर्म को करना चाहिए। जब हम सच्चे मन से कर्म करेंगे तो उसका फल अवश्य मिलेगा। अंतिम प्रश्न है, पाठे प्रयुक्तः छंदसः नाम लिखत। पाठ में प्रयुक्त छंदों का नाम लिखिए। यहाँ इस पाठ में केवल एक ही छंद है, अनुष्टुप। धन्यवाद। जयतु भारती, जयतु संस्कृतम।